हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में यूपी लेखपाल के लिए मैथ पढ़ रहे थे, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। हमको यहां पे बताना है माध्य। तो कल हमने इस बारे में आपको बता दिया है, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, परिसर क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको कल बता चुके हैं। तो उसी के आधार पे हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए। तो यहां पे दिया गया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1, 2, 3, 4 ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या हैं। जो 1 से शुरू होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो कहां तक? 20 तक। कहां तक? 20 तक। अब हमको क्या बताना है? माध्य बताना है, औसत बताना है। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो हमको यहां पे मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। तो यहां एक चीज आप देखेंगे कि यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना है? तो यहां पे 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? तो 1 है। यहां पे अंतर 1 है। यहां पे 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? तो 1 है। यहां पे 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? तो 1 है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 1 है। मतलब कि सबके 1 से लेके 20 तक का सबके बीच का डिफरेंस क्या है? तो 1 है। तो अगर डिफरेंस हमारा बराबर हो, सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर बराबर हो, तब हमारा माध्य निकालने का एक फार्मूला आता है। वो क्या है उसको देख लेंगे। तो माध्य बराबर हमारा हो जाता है पहला पद प्लस में आखिरी पद, या अंतिम पद कह सकते हैं, अंतिम पद, और बटे में 2। यह फार्मूला कब लगेगा? जब सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस बराबर हो, तब यह हमारा फार्मूला लगता है पहला पद प्लस में लास्ट पद अपान में 2। यह फार्मूला हमारा लगता है। यहां पे पहला पद क्या है? तो 1 है। क्या है? 1 है। तो यहां में लिख देंगे 1, प्लस में आखिरी पद क्या है? तो 20 है। यहां पे लिख देंगे 20, और बटे में 2, बटे में 2। अब यहां पे 20 और 1 21, और बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, और यहां पे 5, तो 10.5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमारा यहां पे जो माध्य निकल के आया वो कितना आ गया? 10.5 आ गया। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, यही हमको बताना है। तो प्रसरण क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, यह भी हमने आपको कल बता दिया था। तो चलिए निकालिए इसका प्रसरण। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है मानक विचलन। क्या दिया गया है? मानक विचलन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एस और डी। एस और डी हम इसको लिखते हैं। तो यहां पे हमको दिया गया है 7। जो हमारा यहां पे मानक विचलन है वो कितना है? तो 7 है। तो यहां पे हमको प्रसरण चाहिए, यानी कि वेरिएंस चाहिए। क्या चाहिए? वेरिएंस चाहिए।
प्रसरण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वेरिएंस बोलते हैं। तो हमारा एच डी बराबर क्या होता है, कल हमने आपको बताया था एच डी का फार्मूला यानी मानक विचलन का फार्मूला। तो यहां पे एच डी बराबर होता है रूट में वी यानी कि वेरिएंस, वेरिएंस यानी प्रसरण। इसको हमने कल आपको बता दिया था। तो यहां पे एच डी बराबर क्या होता है, तो रूट में वी होता है। तो यहां पे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तब क्या हो जाएगा, तो यहां पे एच डी स्क्वायर बराबर वी हो जाएगा। एच डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा। तो यहां पे अगर हमको वी निकालना है, हमको वेरिएंस निकालना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी बराबर एच डी स्क्वायर। एच डी हमको कितना दिया गया है, तो यहां पे 7 दिया गया है, तो हम यहां पे 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पे हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। तो हमारा प्रसरण कितना आ गया, वेरिएंस कितना आ गया, तो 49 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि एक बंटन का मानक विचलन 5 है तो विचरण क्या होगा, यही हमको बताना है। तो विचरण क्या होता है, तो विचरण प्रसरण को ही विचरण बोलते हैं। प्रचरण विचरण दोनों क्या है, एक ही हैं। तो यहां पे हमको वेरिएंस बताना है, क्या बताना है, वेरिएंस बताना है। और यहां पे हमको मानक विचलन दिया गया है कितना, 5। हमको यहां पे एच टी दिया गया है 5 और हमको वेरिएंस बताना है, हमको यहां पे वेरिएंस बताना है। तो बताइए वेरिएंस कितना आएगा यहां पे, तो देखिए अभी हमने आपको बताया एच डी बराबर क्या होता है, तो रूट में वी होता है। एच डी स्क्वायर बराबर वी, एच डी स्क्वायर बराबर वी। तो यहां v बराबर क्या होगा, एच डी में एच डी हमको क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, हम यहां पे 5 लिखेंगे। यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे हम स्क्वायर कर देंगे, तो 5 बचे 25। तो हमारा v बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो यहां पे हमारा वेरिएंस आया वो कितना आया, तो 25 आ गया। जो हमारा प्रसरण है या विचरण है वो क्या है, 25 है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि एक बंटन का प्रसरण 121 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यहां पे हमको वेरिएंस दिया गया है 121 और हमको बताना है एच डी। क्या बताना है, एच डी बताना है। निकालिए कितना आएगा, चलिए देखिए। तो यहां पे हमको वेरिएंस दिया है, वेरिएंस बराबर कितना दिया है, तो यहां पे दिया गया है 121। यहां पे हमको वेरिएंस बराबर दिया गया है 121। तो हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है एच डी। तो एच डी का फार्मूला क्या होता है, एच डी बराबर रूट में वी, एच डी बराबर रूट में वेरिएंस। तो यहां पे हम रख देंगे वेरिएंस कितना दिया गया है, तो 121, तो रूट में 121। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। तो हमारा एच डी बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक बंटन का माध्य 18 है और मानक विचलन 6 है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा, यही हमको बताना है। चलिए निकालिए। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है क्या, यहां पे हमको दिया गया है माध्य, यहां पे हमको मीन दिया गया है, कितना है, तो मीन हमको दिया गया है 18 है, और यहां पे हमको मानक विचलन दिया गया है, मानक विचलन यानी कि एसडी दिया गया है, कितना है, तो वो है हमारा 6 है, कितना है, 6 है। हमको बताना क्या है, विचरण गुणांक बताना है, यानी कि CV बताना है। जो हमारा विचरण गुणांक होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो CV से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, CV से। तो यहां पे CV का एक फार्मूला आता है, कल हमने आपको इसके बारे में बताया था। तो CV बराबर क्या होता है, तो CV बराबर होता है SD अपान में मीन इंटू में 100%। जो यहां पे हमारा CV का फार्मूला आता है वो होता है CV बराबर SD अपान में मीन इंटू में 100%। जो हमारा CV होता है वो हमेशा परसेंट में आता है, किस में आता है, परसेंट में आता है। यहां पे हमको SD दिया है, कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है, तो हम यहां रख देंगे 6, और यहां पे हमको मीन दिया गया है, कितना है, तो 18 है, यहां पे हम रख देंगे 18 इंटू में 100%। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विचरण गुणांक यानी कि CV मिल जाएगी। तो यहां से 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, तो कितना आ गया, 100 बटे में 3%। इसका मतलब क्या हो गया, तो 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 दशमलव 3 तिरिक का 9%, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 33.3% हमारा आंसर। तो आप इसको भी समझ गए होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक वितरण का माध्य 100 है और मानक विचलन 25 है, विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, यही हमको बताना है। निकालिए। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको मीन दिया गया है यानी कि माध्य दिया गया है, कितना है, तो 100 है, और यहां पे हमको क्या दिया गया है, मानक विचलन यानी SD दिया गया है, वो कितना है, तो 25 है, कितना है, 25 है। हमको बताना है विचरण गुणांक यानी कि CV हमको बताना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि CV बराबर क्या होता है, तो SD अपान में M इंटू में 100%, इंटू में 100%। तो यहां पे हम SD रख देंगे, SD कितना है, तो हमारा 25 है, यहां पे रख देंगे 25 बटे में मीन, मीन कितना है, तो 100 है, यहां पे 100 रख देंगे इंटू में 100%। अब यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया, 25%। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 25%। जो हमारा CV बराबर क्या आ गया, 25%। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक वितरण का माध्य 40 है और मानक विचलन 8 है, तो विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, करिए, बताइए कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो यहां पे हमको क्या बताना है, तो सी वी बताना है। क्या बताना है, सी वी। तो सी वी बराबर क्या होता है, तो हमारा सी वी बराबर होता है एच डी अपान में एम इंटू में 100%। तो यहां पे हमारा एच डी कितना दिया गया है, तो यहां पे एच डी हमको कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, यहां लिख देंगे 8। यहां पे हमको मीन कितना दिया गया है, यहां पे हमको मीन कितना दिया गया है, तो 40 दिया गया है, हम लिख देंगे 40 इंटू में 100%, इंटू में 100%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 0 कितना आ गया 20%। तो हमारा सी बराबर क्या आ गया 20%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20% आंसर। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 14, 9, 12, 14, 14, 8, 2 और 5 का परिसर तथा बहुलक ज्ञात करिए। परिसर यानी रेंज, परिसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, और बहुलक, यही हमको दोनों चीज बतानी है। यहां पे जो हमको सीरीज दिया गया है इसमें से हमको बताना है रेंज क्या है और बहुलक क्या होगा। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे रेंज क्या होता है, कल हमने आपको बताया था रेंज क्या होता है। जो रेंज होता है इस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है और इस सीरीज में जो सबसे छोटी संख्या है उसका अंतर हमारा परिसर कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। तो यहां पे हमारा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो यहां पे 14 है, यहां पे हम 14, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहां पे 2 है, तो -2। इसका जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, परिसर यानी कि रेंज होगा। तो 14 में से 2 गए तो 12, तो हमारा जो परिसर है वो कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब यहां पे क्या है, बहुलक, हमको बताना है बहुलक। तो कल हमने आपको बताया था कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट की गई हो वही हमारा बहुलक होता है। जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट की गई हो वही हमारा बहुलक होता है। तो यहां पे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट कर गई है, तो यहां पे 14 कितनी बार है, तो 14 है हमारा 1, 2, 3 बार है। कितनी बार है, तो 3 बार है। उसके बाद 9 है, कितनी बार है, तो 1 बार है। यहां पे 12 है, 12 कितनी बार है, 1, तो 1 बार है। उसके बाद 8 कितनी बार है, तो 1 बार है। 2 कितनी बार है, तो 1 बार है। 5 कितनी बार है, तो 1 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, तो 14 हुई है। क्या हुई है, 14। तो हमारा यहां पे बहुलक क्या होगा, तो 14 होगा। क्या होगा, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 14। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहां पे परिसर आ गया 12 और हमारा बहुलक आ गया 14। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 24 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। 24 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए,
तो यहां पे हमको 24 के धनात्मक गुणनखंडों के माध्य ज्ञात करना है। 24 के गुणनखंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड वो होता है, गुणनखंड वो संख्या होती है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे, वही 24 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, और 3 कर सकता है, और 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, उसके बाद 8 कर सकता है, उसके बाद तो 12 कर सकता है, उसके बाद 24 कर सकता है। तो ये हमारे हैं 24 के फैक्टर हैं, गुणनखंड है। अब हमको इसका क्या बताना है, माध्य बताना है, औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, तो टोटल सम अपान में टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो यहां पे हम सबको पहले जोड़ेंगे, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24, और 24 24 24 48, 48 10 58, 58 2 60। जो टोटल सम आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल नंबर, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर हैं, 8 नंबर। तो हम 8 से इसको भाग कर देंगे, 8 से हम इसको भाग कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 × 64, 8 7 56, कितना बचा, तो 4 बचा, 8 पंजे 40, तो 7.5, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा माध्य होगा। तो 24 के गुणनखंडों का माध्य कितना है, तो 7.5 है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1/3, 1/2, 1/4, 1/3, 1/4, 1/2 और 1/3 में बहुलक बताइए, बताइए। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है 1/3, 1/2, 1/4, 1/3, 1/4, 1/2 और 1/3। हमको क्या बताना है, तो बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार रिपीट की गई हो। तो इस सीरीज में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट की गई है, तो यहां पे देखेंगे 1/3 जो है 1 बार, 2 बार और 3 बार आई है। जो यहां पे 1/3 आई है वो कितनी आई है, 3 बार आई है। यहां पे 1/2, 1/2 कितनी बार है, तो 1 2 बार है, कितनी बार है, तो 2 बार है। और यहां पे 1/4 है, तो 1/4 1 2 बार है, कितनी बार है, तो 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, तो 1/3 आई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो जो इसका बहुलक होगा वो क्या होगा, 1/3 होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 9 7 10 11 और 13 का मानक विचलन क्या होगा, यही हमको बताना है। दिया गया है 9 7 10 11 और 13 का मानक विचलन क्या होगा, यही हमको बताना है। मानक विचलन यानी SD क्या होगा, यही हमको बताना है। चलिए देखिए,
तो हमने आपको कल मानक विचलन निकालने यानी कि एसडी निकालने आपको कल हमने बताया था। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो एसडी होता है, एसडी का जो फार्मूला होता है वो होता है एसडी बराबर रूट में वी। तो हमको v मालूम नहीं है, हमको वेरिएंस मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएंस निकालेंगे। क्या करेंगे? वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है? टोटल सम अपान में टोटल नंबर। तो टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा? तो 9 9 7 16, 16 10 26, 26 10 36, 36 1 37, 37 10 47 और 47 3 50। जो टोटल सम आया वो 50 आया। और बटे में टोटल नंबर 1 2 3 4 5। कितने नंबर हैं? तो 5 है। यहां पे हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दहा में 50। तो हमारा जो यहां पे माध्य आ गया वो कितना आ गया? तो 10 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? यहां पे जो माध्य आया है उसका हम प्रत्येक संख्या में अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रत्येक संख्या में अंतर निकालते हैं। किससे? माध्य से। तो निकालिए। यहां 10 है, यहां पे 9 है। कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। तो यहां लिख देंगे 1। यहां 10 है, यहां 7 है। कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर है। यहां लिखेंगे 3। यहां पे 10 है, यहां पे 10 है। कितने का अंतर है? 0 का अंतर है। यहां पे 10 है, यहां पे 11 है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहां पे 10 है, यहां पे 3 है, 13 है। तो कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? तो कल हमने आपको बताया था, इसके बाद हम इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं। तो यहां पे हम पावर 2 यहां कर देंगे। अब हम इसको खोल देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 9 होगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 होगा। और 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 9 होगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका माध्य निकालेंगे। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। तो टोटल सम अपान में नंबर। तो 9 1 10, 10 1 11, 11 9 20, 11 9 20। जो टोटल सम आया वो 20 आया। बटे में टोटल नंबर 1 2 3 4 5। कितना नंबर है? तो 5 है। तो अब हम भाग करेंगे। 5 चौक 20। ये हमारा क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। यहां पे हमारा वेरिएंस बराबर क्या आ गया? तो 4 आ गया। हमारा यहां पे वेरिएंस बराबर 4 आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं? तो एसडी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एसडी का जो फार्मूला होता है, एसडी बराबर क्या होता है? रूट में वी होता है। रूट में वी होता है। तो यहां पे हमको वी मिल गया है। तो अब हम यहां पे रख देंगे रूट में 4। रूट में 4। तो यहां पे अब हम रूट में 4 को बाहर निकालेंगे तो एसडी बराबर क्या आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया 2। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 5 मानों का प्रसरण 25 है। यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए तो नए मान का मान कितना? तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। हमको यहां पे मानक विचलन यानी कि एसडी बताना है। चलिए देखिए। तो यहां पे दिया गया है 5 मानों का प्रसरण क्या है? 25 है। क्या है? 25। तो 5 मान क्या है हमको मालूम नहीं है। जैसे 5 मान 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या है? मान है। जैसे ये क्या है? मान है। और आगे दिया गया है इसका प्रसरण कितना है? तो 25 है। कितना है? तो 25 है। यदि प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इसको प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए।
प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए। तो अगर प्रत्येक मान को आप 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो एच डी बराबर क्या होता है, एच डी बराबर होता है रूट में वी। क्या होता है, रूट में वी होता है। तो यहां पे वी कितना दिया गया है, तो 25 दिया गया है, तो यहां पे लिख देंगे 25, यहां पे रख देंगे 25। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहां पे एच डी क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको 2 गुना करना है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 आ गया, 5 दूनी 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो चलिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।